नमस्ते। मैं भक्ति स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण द्वितीय सती खंड के 48 से 42 तक के अध्याय देखने वाले हैं, जो कि इस खंड के आखिरी अध्याय है। आज के 48 से 42 तक के यानी कि 38 से 42 के अध्याय के बाद जब हमारा सती खंड पूर्णतः सुन के हो जाएगा, तब हम पार्वती खंड की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम आज देखते हैं हमारा आखिरी पर्व जो द्वितीय सती खंड का है। हमारा द्वितीय सती खंड का 48वां अध्याय है, जिसमें सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और ये जो कथा है वो नारद ब्रह्मा जी के संवाद में है। नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि जो विष्णु जी है वो शिव जी को दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण नहीं दिया था यज्ञ में, फिर भी विष्णु जी उस यज्ञ में क्यों जाते हैं? क्या वो ये भूल गए थे कि महादेव ही सर्वोपरि एक ईश्वर है? तब ब्रह्मा जी नारद जी को ये उत्तर देते हैं कि नहीं नारद, विष्णु जी को दधीचि ऋषि द्वारा शाप दिया गया था। उस शाप के कारण विष्णु जी माया में खुद ही फंस गए थे और वो उस यज्ञ में पहुंच गए थे। इसकी पूर्ण कथा मैं अभी आपको सुनाती हूँ। इसमें ऐसा वृत्तांत आता है 48वें द्वितीय सती खंड के अध्याय में वर्णन आता है कि एक जो दधीचि ऋषि है उनकी राजा क्षु के साथ बहुत अच्छी मित्रता होती है, पर एक बार उन दोनों में विवाद हो जाता है। दधीचि ऋषि जो है वो राजा क्षु से कहते हैं कि सभी वर्णों में सर्वश्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण है, और जो राजा क्षु होते हैं वो ये कह देते हैं कि सभी वर्णों में सर्वश्रेष्ठ एक राजा ही है, वही सर्वस्व है, वही अपने जनता का ध्यान रखता है, उसके बारे में सोचता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ राजा ही है। तब दधीचि ऋषि को उन पर गुस्सा आता है और वो उनको एक थप्पड़ जड़ देते हैं। इससे जो राजा क्षु है उनको भी बड़ा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और वह दधीचि ऋषि पर वज्रास्त्र का आघात कर देते हैं। इससे जो दधीचि ऋषि है वह पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और जब वो कुछ दिनों बाद उठते हैं तो वो शुक्राचार्य जी को याद करते हैं, और शुक्राचार्य जी को राजा क्षु द्वारा उनका जो अपमान हुआ वो वर्णन करते हैं। फिर शुक्राचार्य दधीचि को महामृत्युंजय मंत्र प्रदान करते हैं और उनको शिव की आराधना करने के लिए कहते हैं। फिर जो दधीचि ऋषि है वो अपना भगवान शिव जी का तप करने के लिए जाते हैं। वो महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, तप करते हैं, और जब उनकी तपस्या फलीभूत होती है तब भगवान शिव जी महर्षि दधीचि के सामने आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महर्षि दधीचि, आप मांगे, आपको क्या वरदान चाहिए? तब जो दधीचि ऋषि रहते हैं वो शिव जी से ये वरदान मांगते हैं कि मैं आपसे 3 वरदान चाहता हूँ। उसमें से मेरा पहला जो वरदान है उसमें मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शरीर की जो अस्थियाँ है वो वज्र के समान हो जाए। मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझ पर कोई भी अस्त्र आयुध मुझे मार ना सके, मैं अवध्य रहूं। और तीसरा वरदान मेरा ये है कि मैं कभी भी दीन ना रहूं। तो भगवान शिव जी हमेशा की तरह ही दीन दयाल ही है, वो तथास्तु कहते हैं और दधीचि ऋषि को अपना मन चाहे वरदान मिल जाते हैं। फिर वो अपने ये मन चाहे वरदान लेके चल पड़ते हैं राजा क्षु के पास। वो अपने चरण राजा क्षु के माथे पर दे देते हैं। हमारे लैंग्वेज में कहे तो दधीचि ऋषि जो है वो राजा क्षु को एक लात मार देते हैं। फिर राजा क्षु जो है उन पे वापस से वज्रास्त्र चलाते हैं, पर इस बार दधीचि महर्षि जो है वो भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके आए हुए हैं कि उन पे कोई भी अस्त्र काम नहीं करेगा। तो राजा जो क्षु है वो कुछ देर के लिए विस्मित हो जाते हैं कि इन पे वज्र का असर नहीं हुआ। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं और विष्णु जी की शरण ले लेते हैं। फिर अब तक हमने जो सुना वो है द्वितीय सती खंड का 48वां अध्याय। अभी हम सुन रहे हैं 39वां अध्याय। 39वां अध्याय में वर्णन आता है कि राजा क्षु जो है
वो दधीची महर्षि के द्वारा पराजित हो जाते हैं। और फिर पराजित होने के बाद वो विष्णु जी की शरण लेते हैं, विष्णु जी की तपश्चर्या करते हैं। तपश्चर्या करने के बाद कृपा निधान विष्णु जी जो है वो राजा क्षु के सामने आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। तब जो राजा क्षु है वो विष्णु जी से कहते हैं कि मुझे दधीची महर्षि ने पराजित कर दिया है, मैं चाहता हूं कि दधीची ऋषि मुझसे हार जाए, मैं उनकी पराजय करूं। अब विष्णु जी बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि दधीची महर्षि जो है वो तो शिव भक्त ठहरे, शिव, और उनको पहले ही भगवान शिव जी के 3 वरदान भी प्राप्त है कि उनकी अस्थियां वज्र की हो, वो कभी भी दीन ना हो और उन पर कोई भी शस्त्र काम नहीं करेगा, इसलिए वो कभी मर भी नहीं सकते। तो अभी राजा क्षु का मैं ये वरदान उनको ये मैं कैसे दे दूँ। फिर भी वो उनसे कहते हैं, फिर भी विष्णु जी राजा क्षु से कहते हैं कि जो दधीची महर्षि है वो शिव भक्त है, उनको भगवान शिव द्वारा वरदान भी प्राप्त है, वो शिव जी के भक्त है, इसके कारण उनके हृदय में कभी भी डर नहीं रहता है, किसी भी बात का भय नहीं रहता है, इसलिए उनको हराना तो नामुमकिन ही है। फिर भी तुम मेरे भक्त हो तो मैं तुम्हारे लिए ये एक प्रयास जरूर करूँगा। फिर एक बार जब विष्णु जी जो होते हैं अपना वरदान सत्य साबित करने के लिए महर्षि दधीची के आश्रम के लिए जाते हैं और वो ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं और वो दधीची ऋषि से कहते हैं कि मैं आपसे एक वरदान मांगने के लिए आया हूँ। दधीची ऋषि जो है वो शिव भक्त होते हैं, वो अपने अंतर चक्षु से ये पहचान लेते हैं कि ये जो सामने आया है वो साक्षात भगवान विष्णु है और वो उनकी ये मंशा भी जान लेते हैं कि ये मेरे सामने राजा क्षु को जिताने के लिए आए हैं। फिर वो उनसे कहते हैं कि आप अपना ये ब्राह्मण वेश त्याग दें, मैंने आपको पहचान लिया है कि आप भगवान विष्णु जी हैं। फिर भगवान विष्णु जी महर्षि दधीची के सामने अपना असल रूप में प्रकट हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे वरदान का मान रखने के लिए तुम राजा क्षु से ये कह दो कि मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु जी की एक बात सुनकर पहले तो दधीची ऋषि को बहुत हंसी आती है और वो हंसते हुए कहते हैं कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं राजा क्षु से तो क्या आपसे भी नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं दधीची ऋषि भगवान शिव का भक्त हूँ और शिव का जो भक्त होता है वो किसी से भी नहीं डरता है, ना देवता ना राक्षस ना किसी और से। तो मैं क्यों राजा क्षु से ये कहूँ कि मैं उससे डरता हूँ। ये बात सुनकर भगवान विष्णु को बड़ा क्रोध आता है कि ये मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। तो फिर विष्णु जी कहते हैं या तुम मेरी बात मान लो या फिर मेरा मान रख लो और उस राजा क्षु से ये कह दो कि मैं तुमसे डरता हूँ। पर ये बात मानने के लिए दधीची ऋषि नहीं कहते हैं। तो विष्णु जी और दधीची के बीच में एक घनघोर युद्ध शुरू हो जाता है। फिर जो विष्णु जी है वो अपना सुदर्शन चक्र दधीची ऋषि पर चला देते हैं। वो चक्र चलाने के बाद भी दधीची ऋषि को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उनको ये वरदान प्राप्त है शिव जी से कि उन पर कोई भी अस्त्र काम नहीं करेगा, भले ही वो साक्षात भगवान विष्णु जी का भी क्यों ना हो, सुदर्शन चक्र भी उन पर काम नहीं करता है। तो जो दधीची महर्षि है वो भगवान विष्णु से कहते हैं कि तुम्हें ये जो सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ है ये चक्र किसी ब्राह्मण पर चलाने के लिए तुम्हें भगवान शिव जी ने नहीं दिया है, इसलिए वो मुझ पर काम नहीं करेगा। ये सुनकर भगवान विष्णु जी को और भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने पास में जितने भी अस्त्र होते हैं शस्त्र होते हैं उनका प्रयोग दधीची महर्षि पर कर देते हैं, पर हमेशा की तरह शिव जी के वरदान के वजह से उनका दधीची ऋषि पर कोई भी उपयोग होता ही नहीं है। फिर जो दधीची ऋषि है वो भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि आप मायापति है, माया स्वामी है, आप इस माया को त्याग दे, आप कितने भी माया मेरे सामने करें इसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा, मैं एक शुभ भक्त हूँ। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप यह स्वीकार कर ले कि भगवान शिव जी के सामने किसी की भी माया, भले भगवान विष्णु की भी माया नहीं चलती है, इसलिए आप ये युद्ध त्याग दे। पर भगवान विष्णु जी है, विष्णु जी की सहायता के लिए
देवलोक भी आ जाते हैं, इंद्र जो बाकी देव होते हैं वो भी आ जाते हैं, पर वो सब मिलकर भी दधीचि जी को हरा नहीं पाते हैं। फिर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जब ये वार्ता मुझे पता चलती है तो मैं खुद राजा, मैं खुद यानी मैं ब्रह्मा खुद स्वयं राजा क्षु को लेकर उस स्थान पे जाता हूँ जहाँ पे विष्णु जी और दधि जी के बीच में युद्ध चल रहा होता है। और फिर राजा क्षु जो होते हैं वो ये युद्ध देख लेते हैं विष्णु जी और दधि जी का, और वो मन में सोचते हैं कि मुझे जिताने के लिए भगवान विष्णु जी दधि जी के साथ युद्ध कर रहे हैं, अगर मैं ही पीछे हट जाऊं तो ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो उससे भगवान विष्णु जी का भी मान रह जाएगा और शिव जी का भी मान रह जाएगा। फिर वो दधीचि ऋषि को राजा क्षु शरण जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, मैं आपका शरणागत हूँ, आप ये युद्ध त्याग दे। फिर जो महर्षि दधीचि है वो राजा क्षु को तो बड़े उदार मन से माफ कर देते हैं, पर उनका जो क्रोध होता है वो विष्णु जी और इतर देवताओं पर कम नहीं होता है, और वो उनको एक श्राप दे देते हैं कि तुम एक दिन तुम रुद्र के द्वारा भस्म किए जाओगे, रुद्र के द्वारा कोपित हुए जाओगे। ये श्राप भगवान विष्णु जी और अन्य देवताओं को लग जाता है। हमने अब तक जो सुना वो है द्वितीय सती खंड का 39वां अध्याय। यह अध्याय पढ़ने से हमें सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा वर्णन आता है। अभी हमने 39वां अध्याय समाप्त किया है। अभी हम सुनेंगे 40वां अध्याय। 40वां जो अध्याय है इसमें ऐसा वर्णन आता है कि नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कहते हैं कि हे तात, जब वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर छेदन कर दिया और जब वीरभद्र कैलाश पर्वत पर चला गया तब आगे क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी नारद जी को यह उत्तर देते हैं कि यह समाचार पहले मुझ ब्रह्मा तक पहुंचा कि वीरभद्र ने अपने शिवगणों के साथ मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया है। फिर मैं यह सोचने लगा कि मैं अभी देवताओं को सुख प्राप्त हो, वो अपने दुख से मुक्त हो, इसके लिए क्या कर सकता हूँ, और दक्ष पुनः जीवित होकर उसका ये यज्ञ करने का जो निर्णय था वो भी पूरा हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूँ। तब मैंने विष्णु जी को स्मरण किया। फिर विष्णु जी को स्मरण करते हुए मैं विष्णु जी के लोक में गया, वैकुंठ में गया। मैंने वहां पर उनकी स्तुति गायन की। स्तुति गायन करने के बाद भगवान विष्णु जी ने मुझसे कहा कि हमें इस समस्या से सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव जी ही निकाल सकते हैं, हमें भगवान शिव जी को शरण जाना चाहिए। और इसके लिए भगवान विष्णु जी कहते हैं चाहे तो मैं भी आपके साथ चल पड़ता हूँ भगवान शिव जी से मिलने के लिए। फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं भगवान शिव जी के पास। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी कैलाश पर्वत पर चल पड़ते हैं, तभी अलकापुरी के आगे ही भगवान शिव जी एक वन में एक विशाल वट वृक्ष के पास में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे बहुत सी योगिनियाँ उनकी सेवा कर रही होती है। वहाँ पे बहुत सारे शिवगण उपस्थित होते हैं। तभी मैं ब्रह्मा और विष्णु जी शिव जी तक पहुंच जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे महादेव, हम आपसे सहायता के लिए आए हैं, हमें इस अनिष्ट से बचाइए। हे नाथ, दक्ष का जो यज्ञ अपूरा रह गया है आप इसे पूर्ण करिए। शीघ्र ही आप दक्ष का उद्धार कीजिए, और जो देवता इस यज्ञ में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं या जिनके हाथ पैर जिनको कुछ पीड़ा प्राप्त हुई है उनसे इस पीड़ा से मुक्ति दे दीजिए। जब ये कहकर सभी देवता भगवान महादेव के चरणों में गिर पड़ते हैं। अब तक हमने सुना द्वितीय सती खंड का 40वां अध्याय। अभी हम शुरू कर रहे हैं 41वां अध्याय। 41वें अध्याय में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी नारद जी को यह कथा सुना रहे हैं कि जब हम महादेव जी के सामने गए, हमने महादेव जी से इच्छा व्यक्त की कि आप हमें इस अनिष्ट से बचाएं। तब महादेव जी ने कहा कि मुझे दक्ष प्रजापति हो या कोई अन्य हो, मेरे लिए सब बालक वध ही है। जब कोई बालक गलती करता है
तो माता पिता उसे सिर्फ दंड देते हैं ताकि वो ये गलती पुनः ना दोहराए। इसलिए मैंने दक्ष को जो दिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक दंड ही है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मैं किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहता हूँ, पर दक्ष को जो प्राप्त वो हुआ है, वो जो हुआ है वो उसके कर्म का फल है। भगवान शिव जी कहते हैं, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है उसे भी अपने लिए बुरा ही, वो खुद ही अपने लिए बुरा ही खोद देता है। इसलिए दक्ष के साथ जो हुआ है वो उसके कर्मों का ही फल है। ऐसा कहकर भगवान शिव जी जो है वो विष्णु जी और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि दक्ष को मैं अवश्य ही पुनः जीवित कर दूंगा। उस यज्ञ में वीरभद्र द्वारा जो देवता जख्मी हुए हैं या जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनको मैं पुनः जीवित भी कर दूंगा, तुम इसकी चिंता ना करो। फिर यह सुनकर ब्रह्मा जी और जो विष्णु जी है उनको बहुत प्रसन्नता हुई और वो दोनों जहाँ पे दक्ष प्रजापति ने यज्ञ समारोह चालू किया था वहां पे भगवान शिव जी को आने के लिए निमंत्रण देते हैं यज्ञ के लिए। उनसे कहते हैं कि आप अभी इस यज्ञ में पधारिए। फिर जो शिव जी है ब्रह्मा जी और विष्णु जी द्वारा वो आमंत्रण स्वीकार करते हैं और कनखल नामक स्थल में, कनखल नामक जहाँ पे दक्ष ने वो यज्ञ चालू किया था, वहां पे शिव जी अपने गणों के साथ, वीरभद्र जो भी उनके गण होते हैं उनके साथ वहां पे आ जाते हैं। जब कनखल में जब भगवान शिव जी पहुंच जाते हैं तो वो वीरभद्र को सारे यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए कहते हैं। फिर जब वीरभद्र होता है वो निरीक्षण जब करता है तो महादेव जी को आकर कहता है कि कुछ जो देवता है वो जख्मी पड़े हैं, कुछ इस दुनिया में कुछ अपने प्राण त्याग चुके हैं। फिर महादेव मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी और तुमने इतने कम समय में मेरे आज्ञा का पालन कर दिया। और यह कहकर भगवान शिव जी कहते हैं, चलो जो होता है वो मेरी इच्छा से ही होता है, अभी जाओ और दक्ष प्रजापति का सिर लेकर आओ, दक्ष प्रजापति का शरीर लेकर मेरे सामने आओ। जो वीरभद्र है वो दक्ष प्रजापति का धड़ महादेव जी के सामने लेकर आता है। तब वो कहते हैं कि इसका सिर कहाँ पे है? तो वीरभद्र कहता है कि मैंने वो सर तो यज्ञ के हवन में डाल दिया, उसकी आहुति दे दी सिर की। तो महादेव जी कहते हैं ठीक है, अभी किसी वन्य पशु का सिर उसको लगाना होगा। तब वहां पे दक्ष प्रजापति मैं के घमंड में बहुत चूर हो गया था कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं कर्म प्रधान हूँ। तो इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं करने वाले दक्ष प्रजापति को बकरी का ही सर लगाना अच्छा होगा, जो हमेशा मैं ही करती रहती है। तो दक्ष प्रजापति को बकरी का सिर लगाया जाता है। फिर दक्ष प्रजापति जो है उनकी चेतना वापस से उनके शरीर में चली जाती है, वो वापस जीवित हो जाते हैं। जीवित हो जाने के बाद उनका जो कुलुषित हृदय है उसको बहुत पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया जिससे कि मेरी पुत्री ने अपना शरीर का देह त्याग कर दिया। वो इतने दुखी होते हैं कि महादेव की स्तुति भी उनके मुंह से नहीं निकलते। वो उनको अपने आप पर इतनी शर्म आ रही होती है, वो इतने खिन्न हो चुके होते हैं कि वो महादेव जी से कुछ भी ना कह पाते हैं। पर महादेव जी की कृपा से ही उनका ये शोक, उनका ये दुख कुछ वक्त के बाद कम हो जाता है। फिर वो महादेव जी के पास में जाते हैं, उनको वापस से कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, मैंने आपके बिना जो यज्ञ करने का दुस्साहस किया, मैं उसके लिए आपका अपराधी हूँ, मुझे इस पाप से बचाए, मुझे आपके द्वारा जो ये दुख प्राप्त हुए हैं उसका निरसन करें। तो महादेव जी जो है, फिर जो दक्ष प्रजापति है वो महादेव जी की स्तुति करते हैं और उनका नाम जप करना शुरू कर देते हैं। इससे जो महादेव है वो दक्ष प्रजापति पर पुनः प्रसन्न हो जाते हैं। अब तक हमने जो सुना यह वर्णन आ रहा है 41वें अध्याय में। अभी हम 42वां अध्याय देख रहे हैं जो कि हमारे द्वितीय सतीखंड का आखिरी अध्याय है। इसके बाद हमारा ये जो खंड है शिवपुराण का सतीखंड ये समाप्त होगा। फिर ब्रह्मा जी नारद जी को ये आगे बता रहे हैं 42वें अध्याय में कि दक्ष के द्वारा जो शिव जी की स्तुति होती है
इससे शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं और दक्ष का दुख दूर कर देते हैं और दक्ष से ये कहते हैं कि हे प्रजापति दक्ष, मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं, तथापि मैं सदैव ही अपने भक्तों के वश में हूं। मेरे चार प्रकार के भक्त हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्त मेरे लिए ज्ञानी भक्त है। और तुम जो मेरे भक्त हो वो कर्म प्रधान भक्त हो। तुम सिर्फ कर्मों के द्वारा ही अपना मुझे प्रसन्न करना चाह रहे थे, या सिर्फ कर्म को ही प्रधान रख रहे थे। पर यह बात सदैव याद रखो कि वो मूर्ख है जो वेद, यज्ञ, दान, तप आदि से मुझे जानना चाहता है। यह भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ ही है, पर फिर भी मेरे लिए मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त एक ज्ञानी भक्त है जो अपने ज्ञान चक्षु हमेशा खुले रखता है और ज्ञान से, अपने बुद्धि से अपना कर्म करता है। हम अपने जीवन में कौन सा भी कर्म करें, अगर उस कर्म में अगर हम अपना ज्ञान यानी कि हमारी बुद्धि अगर न लगाए तो वह कर्म भी शून्य हो जाता है। तुमने यज्ञ किया जो कि बहुत ही अच्छा कर्म था, पर उसमें अपना ज्ञान नहीं लगाया, अपनी बुद्धि नहीं लगाई कि मुझे ये कैसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। इसके वजह से तुम्हारे इस अच्छे कर्म का भी तुम्हें विपरीत परिणाम प्राप्त हुआ है। इसलिए ये सदैव याद रखना कि मेरा सबसे परम श्रेष्ठ जो भक्त है वो ज्ञानी भक्त है, जो कर्म ज्ञान के साथ करता है, वही मेरा श्रेष्ठ भक्त है। तुमने यज्ञ किया पर बिना ज्ञान के किया, इससे तुम्हारे ये यज्ञ का तुम्हें विपरीत परिणाम प्राप्त हुआ है। अतः इससे आगे तुम अपने जीवन में जो भी कर्म करो वो उस कर्म को हमेशा ज्ञान के साथ जोड़े रखना। ऐसा जो उपदेश है जो वो महादेव जी के द्वारा दक्ष प्रजापति को दिया जाता है, और वो साथ में यह भी कहते हैं अगर कोई शिव भक्त है तो उसे ये अनुमति नहीं है कि वो विष्णु भक्त का अनादर करे, और अगर कोई विष्णु भक्त भी है तो उसको भी ये अनादर, शिव भक्त का अनादर करने का या शिव जी का अनादर करने का कोई भी हक नहीं है। अगर हम दोनों में से कोई किसी की भी अगर अनादर करता है तो उसे असल तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए शिव भक्त को भी हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमें विष्णु जी या विष्णु भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए, और विष्णु जी और विष्णु भक्तों को भी यही हमेशा ज्ञात रहना चाहिए कि हमें शिव जी या शिव जी के भक्तों का अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसा कहता है, ऐसे वचन जो है वो शंकर जी दक्ष प्रजापति से कहते हैं। फिर दक्ष प्रजापति जो है बड़े अच्छे मन से तब से आगे लेकर भगवान शिव जी की भक्ति में लीन हो जाता है, अपने पूर्ण कुटुंब के साथ, अपने बांधवों के साथ। फिर दक्ष प्रजापति जो है वो शिव जी के वजह से, महादेव जी के आशीर्वाद से अपना विध्वंस हुआ यज्ञ पुनः शुरुआत करता है और उसकी समाप्ति भी करता है। उस यज्ञ में वो यज्ञ महादेव जी के आशीर्वाद से पूर्ण होता है। उसमें ब्राह्मणों को बहुत अच्छा दान दिया जाता है, बड़े ब्राह्मणों को ज्ञान देकर सबको अपना भाग जो होता है, देवताओं को अपना भाग दिया जाता है, और महादेव जी को भी अपना उस यज्ञ में भाग दिया जाता है। फिर वो यज्ञ पूरा होने के बाद सब ऋषि, देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। फिर जो महादेव जी जो है वो यज्ञ समाप्त होने के बाद अपने धाम कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। जब वो अपने कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं तब वो अपने शिवगणों को देवी सती का कथा या वृत्तांत सुनाते रहते थे कि देवी सती कैसी थी, उन्होंने अपना देह त्याग कैसे किया, उनके साथ क्या हुआ। यह जो वृत्तांत है वो अपने शिवगणों को बताते बताते अपने दिन एक से एक लेकर जीते रहते हैं या फिर व्यापन कर रहे होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर जब सती चरित्र अपने शिवगणों को बताते बताते जब भगवान शिव जी अपना समय बिताते हैं तभी वो सांसारिकता का भी अनुकरण करते हैं, और फिर पर संसार में रहते हुए भी उनमें एक लौकिकता होती है कि वो उसमें अड़के नहीं होते हैं, जूझे नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे अंत में ऐसा वर्णन आ रहा है कि जो देवी सती
अपना देह उस दक्ष के यज्ञ में त्याग कर चुकी होती है, वो अगले जन्म में हिमालय की पुत्री बनकर, हिमालय और मैनावती की पुत्री बनकर, पार्वती बनकर पुनर्जन्म लेती है और फिर वापस से भगवान शिव जी की आराधना कर अपना स्वरूप पुनः प्राप्त करती है और शिव जी को अपनी तपस्या साधना से पुनः प्राप्त कर लेती है। यहाँ तक हमने जो सुना वो है द्वितीय सती खंड का आखिरी अध्याय, जो कि 42वां अध्याय है, द्वितीय सती खंड का आखिरी अध्याय। इसमें ऐसा वर्णन आ रहा है, ये जो सती खंड है, द्वितीय सती खंड यानी कि हमारा द्वितीय सती चरित्र, यह जो है चरित्र ये भुक्ति मुक्तिदायक है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, पाप रहित, ये पाप रहित कथा परम पवित्र, स्वर्ग, यश, आयु, पुत्र और पौत्रादिकों का फल देने वाली है तथा जो इस सती चरित्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा वर्णन द्वितीय सती खंड के 42वें अध्याय, जो कि इस खंड का आखिरी अध्याय है, इसमें वर्णन आ रहा है। तो आज हमने द्वितीय सती खंड पूरा पढ़ लिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने सुन लिया है। अब तक हमने महाशिवपुराण के जो पहला महाशिवपुराण का प्रकार है, खंड है विद्येश्वर खंड, दूसरा जो है रुद्र संहिता और तीसरा जो है द्वितीय सती खंड, ये पूरी तरह से पढ़ लिए हैं और सुन लिए हैं। अब मैं वापस आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी हमारा चतुर्थ खंड लेकर, जिसका नाम है पार्वती खंड। तब तक के लिए महादेव जी को याद कीजिए और कहते जाइए हर हर महादेव, हर हर महादेव।